नमस्कार, मैं हूँ विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। लगता है अनुराग ठाकुर के एक ही आक्रामक भाषण ने राहुल गांधी की नींद उड़ा दी है और डरो मत का जो कांग्रेस का नारा लगातार चल रहा था, वो सारे के सारे लोग इतना डर गए हैं कि रात के 1:52 पर ये ट्वीट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी का किसी भी समय छापा पड़ सकता है उनके घर पर। अब ये कौन बोल रहा है? ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने 1:52 पर पिछली रात को ट्वीट किया कि उनके घर ईडी छापा मार सकती है और उन्होंने इसके पीछे कारण ये दिया कि 2 in 1 यहाँ पर भी व्यंग करने की कोशिश की है कि 2 in 1 कौन हो सकता है। 2 in 1 तो जिसकी बात होती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात की होती है। जो उनका रेफरेंस नज़र आ रहा है वो यही हो रहा है कि जो 2 in 1 हैं, दोनों एक तरह से सोचते हैं, एक तरह से करते हैं काम, एक तरह और एक तरह की सोच के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक व्यंग था अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर 2 in 1 के तौर पर कि 2 in 1 को जो है उनकी जो उनका जो स्पीच था बजट को लेकर के चक्रव्यूह, वो शायद राहुल गांधी और कुछ कांग्रेसियों को छोड़ करके किसी को समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहे थे और बोलना क्या चाह रहे थे। हम पिछले अपने वीडियो में कह भी चुके हैं कि वो उसमें बजट को छोड़ करके बाकी सब कुछ था। खैर, अब ईडी पर ही आते हैं कि ईडी पर वो किस तरह से ईडी को लेकर के उन्होंने अपनी बात कही। अभी तक ये स्ट्रेटजी थी, ये स्ट्रेटजी अभी तक आम आदमी पार्टी की हुआ करती थी। आम आदमी पार्टी के नेता प्रीएम्प्ट कर मतलब पहले से ये बता देते थे, बता नहीं देते थे, ये इस तरह के झूठ फैला देते थे कि ऐसा होने वाला है। जैसे जब इस टर्म का, जिस टर्म में अभी मुख्यमंत्री हैं, उस टर्म्स के पहले उन्होंने इस तरह की घोषणा कर दी थी कि मुख्यमंत्री, भाजपा का मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। वो प्रोफेसर जगदीश मुखी का नाम लिया जाता था और पूरे दिल्ली के ऑटो में ये चलता था। वो आम आदमी पार्टी के हैंडल से ये होता था कि अब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होने वाले हैं। फिर उसके बाद बहुत दिन तक खबर ये भविष्यवाणी आम आदमी पार्टी की तरफ से होती रही कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब गिरफ्तार होने वाले हैं। उसके बाद फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के बात होती रही और आतिशी मरलीना की गिरफ्तारी को लेकर के भी भविष्यवाणी हो चुकी। उसके बाद ये भी बात हुई कि उनको इनकम टैक्स ईडी के सोर्सेज ने ये बताया था कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी। और अभी ये चल रहा था कि ये जो उनके जब उनको बीच में जेल से छोड़ा गया था अरविंद केजरीवाल को, तब भी वो आकर के चुनाव में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ कर रहे थे। उसमें एक सबसे प्रमुख था कि जैसे ही बीजेपी 300 के आसपास सीट पाएगी या बीजेपी चुनाव जीतती है तो वो योगी आदित्यनाथ को हटा देगी। ये इस तरह की भविष्यवाणी आम आदमी पार्टी करती है और ये उनकी चुनावी स्ट्रेटजी का या उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कांग्रेस ऐसा काम नहीं करती रही है आज तक। कांग्रेस ने पहली बार ऐसा किया है जो इस तरह की बात कर रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ मतलब राहुल गांधी पर ईडी के छापे पड़ सकते हैं। अब ईडी के छापे क्यों पड़ सकते हैं बिना किसी इकोनॉमिक ऑफेंस के? ईडी के छापे क्यों पड़ सकते हैं? अब जिन लोगों की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी ने बात की, वो सारे लोग इकोनॉमिक ऑफेंस के में एक्यूज्ड हैं। चाहे सत्येंद्र जैन की बात हो, चाहे मनीष सिसोदिया की बात हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात हो, कि जो भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव की बेटी हैं,
वो भी ईडी ने उनको भी लीकर स्कैम के आरोप में गिरफ्तार किया है। आज समाजवादी पार्टी के एक नेता की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। इस तरह के और भी बहुत सारे मामले ईडी के पास हैं। लेकिन राहुल गांधी पर ईडी क्यों छापा मारेगी, और ये भी उन्होंने नहीं बताया कि किस केस में, क्या केस है। जो उन पर नेशनल हेराल्ड का यंग इंडिया वाला मामला है, वो मामला अदालत में है। उसमें अगली सुनवाई के लिए तारीख मतलब अगली सुनवाई की अब बात होने लगी है, और उसमें कुछ कोर्ट ने कुछ जानकारियां मांगी हैं। अब उस मामले में ईडी को अब क्या सूचनाएं चाहिए, ये तो लगता नहीं है। किन मामले में उनकी ईडी उनके यहाँ छापा मारने वाली है, कहाँ छापा मारने वाली है, अभी तो राहुल गांधी का यही नहीं पता है कि वो 10 जनपद पर होते हैं, तो क्या 10 जनपद पर छापामारी की जाएगी, या तुगलक रोड है जो लगभग उन्होंने अभी अबेंडन कर रखा है, वो नए घर में जाएंगे। ये सब भी स्पष्ट नहीं है। अब ये जो बात बार बार कही जा रही है कि उनके भाषण से, तो अचानक उनके सिर्फ एक भाषण के पीछे क्या कारण हो सकता है। उनके एक भाषण के पीछे ईडी की छापेमारी का मतलब ये उसी तरह के कुतर्क हैं जिसके लिए राहुल गांधी मशहूर हैं, जाने जाते हैं, कि वो सारे उनके जो कुतर्क हैं, हालांकि वो उस पर मीम बनते रहे हैं, जो आलू से सोना की बात करते रहे हैं या और भी जिस तरह की बात करते हैं उस पर मीम बनते रहे हैं, लेकिन वो जो कुतर्क करते रहे हैं, उन्हीं कुतर्कों में से एक ये कुतर्क है कि चूंकि सरकार मतलब 2 in 1 जो हैं, वो जो इतना डरे हुए हैं, इतना डर गए हैं कि उसको ईडी के छापे से निकालेंगे। हालांकि स्थिति उल्टी है। उल्टी इसलिए है कि राहुल गांधी ने अपने 2 भाषणों में, विशेष रूप से जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनका भाषण था, तब उनके भाषण में सिर्फ कंटेम्प्ट था, उनके भाषण में कोई फैक्ट नहीं था, उनके भाषण में कोई सब्सटेंस नहीं था, वो निष्प्रभावी था, सिवाय कांग्रेस के कुछ लोगों को खुश करने के अलावा। वैसा ही भाषण उनका बजट पर था, उसमें कुछ नहीं था। उन्होंने पहले में उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया था, दूसरे में उन्होंने चक्रव्यूह की बात की। अब वो एक शब्द पकड़ लेते हैं, हिंदू हिंसक है, शिव जी, पहले में शिव जी की बात करते रहे, दूसरे में वो चक्रव्यूह की बात करते रहे। तो ये एक शब्द पकड़ लेते हैं और उनको लगता है कि इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसको स्वीकार किया जा रहा है, ये लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ये वास्तविकता से बहुत दूर है। कोई भी जो भाषण है, कम से कम नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी जी ने 2 महत्वपूर्ण भाषण दिए हैं, दोनों निष्प्रभावी रहे हैं। और दूसरे भाषण के बाद तो भाजपा एग्रेसिव हो गई है, और भाजपा ने जिस तरह से जवाब देना शुरू किया है, जब भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी से जाति जनगणना पर जब वो बात करना शुरू किए, तो उनसे ये बोला कि आप अपनी पहले मतलब हालांकि जो मसला जो बात अनुराग ठाकुर ने वो कही कि जिन लोगों को अपनी जाति का पता नहीं है वो जाति गणना कराएंगे, ये कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से राहुल पर ही आक्रमण था, राहुल पर ही उनका निशाना था। लेकिन ये जो बात है कि सरकार उनसे डर गई है, उल्टा प्रतीत हो रहा है, इसलिए कि अब भाजपा राहुल को बहुत एग्रेसिवली डील करना शुरू कर दिया, और उनके सारे नेता बहुत एग्रेसिवली न केवल राहुल पर बल्कि कांग्रेस पर एग्रेसिव हुए हैं। आज जिस तरह से कृषि मंत्री ने अपनी बात कही, और जितनी संजीदगी और जितनी सौम्यता के से बात रही, उससे पता लगता है कि नेता अगर कोई है तो गंभीरता के साथ, बिना अपशब्द का इस्तेमाल किए हुए या बिना किसी के बारे में अनाप शनाप किसी पर आरोप प्रत्यारोप जो संवैधानिक दृष्टि से उचित है उसी लिमिट में कैसे अपनी बात को रख सकता है, वो आज बहुत बेहतर ढंग से शिवराज सिंह चौहान ने किया।
अब ये जो एक बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि उनके चक्रव्यूह के भाषण से डर गई है सरकार, ये अपने आप में जिसको बोलते हैं कि एक मैग्लोमैनिया जो फीलिंग होती है कि अपने आप में जो कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये सर्वश्रेष्ठ होने की भावना, एंटाइटलमेंट, जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है गांधी नेहरू परिवार का, कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो इस देश में उनके अलावा कोई प्रधानमंत्री अगर बनता है तो वो इनकॉम्पिटेंट होगा, वो किसी लायक नहीं होगा, उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। एक जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले आता है, और बाकी देश की जनता के प्रति एक इन्फीरियरिटी की बात होती है। और विशेष रूप से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति हो, जिसका बैकग्राउंड पिछड़ा वर्ग से है, तो ये सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। राहुल गांधी न केवल बजट पर घिरे हुए थे, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये थी कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हालांकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और इसकी घोषणा हो गई है कि वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, इन सब के बावजूद वहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई लैंडस्लाइडिंग की, जिसमें न केवल जान माल प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, बल्कि जान माल का नुकसान हुआ। 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और उस पूरे मामले में सरकार के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष जो अभी हैं, वो वहाँ के सांसद रहते हुए भी उन्होंने जो इस तरह की चीज़ें थी जिसके बारे में अलर्ट पहले से जारी किया गया था, उस पर कुछ नहीं किया। और इन सब के बावजूद मैं आपको एक घटना याद दिला दूं। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो कर रहे थे अपनी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की, उस यात्रा के बीच में एक हाथी, जो जंगली हाथी ने एक वायनाड में एक व्यक्ति को मार दिया था। तो राहुल गांधी अपनी यात्रा बीच में रोककर वहाँ तुरंत पहुँचे थे वायनाड, लेकिन अभी इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई जहाँ पूरा का पूरा गांव जमींदोज हो गया है और लगभग 300 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी जो वहाँ के सांसद थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपनी बहन के लिए, और बहन जिसका नाम घोषित किया जा चुका है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, 3 दिन तक वहाँ नहीं पहुँचे। और इस बात को लेकर के न केवल उसमें सोशल मीडिया में, बल्कि सब जगह पॉलिटिकल सर्किल में उनकी आलोचना हो रही थी कि उनको वहाँ पहले पहुँचना चाहिए था, क्यों नहीं पहुँचे। भाजपा लगातार उन पर वो थी, और इस पर अमित शाह ने संसद में बोला भी किस तरह से इस पूरी दुर्घटना को न केवल सरकार ने निगलेक्ट किया, बल्कि नेता प्रतिपक्ष जो वहाँ के सांसद थे पिछले टर्म में और दोबारा भी जीते थे, उन्होंने इसको निगलेक्ट किया। ये सब बातों को डाइवर्ट करने का एक ये तरीका हो सकता है, ये ईडी की बात ले आना, इसलिए कि इस पर बहुत किरकिरी हो गई थी राहुल गांधी की, और लोग उन पर नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। कुछ तो खबरें सोशल मीडिया पर ऐसी भी चल रही थी कि वहाँ पर लोगों ने राहुल गांधी पर अपनी नाराज़गी जताई कि आपको या इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था। देखिए, इनसे इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि प्रियंका वहाँ से चुनाव लड़ेंगी और आसानी से जीत जाएंगी, इसलिए कि वो वहाँ माइनॉरिटी वोट का कंसंट्रेशन इस तरह का है कि वो बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगी। और जिस तरह की राजनीति अभी राहुल गांधी कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में वहाँ से प्रियंका गांधी को कोई चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्जिन इन सब के कारण पड़ता है फ़र्क, तो निश्चित तौर पर फ़र्क पड़ेगा। हालांकि उसकी भी संभावना कम दिख रही है, लेकिन बाकी जगहों पर ज़रूर इसका प्रभाव दिख सकता है कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष सेलेक्टिवली या वो करते हैं और लापरवाही उसकी नज़र आए। अब उस लापरवाही को डाइवर्ट करने का एक बेहतर तरीका था कि किस तरह से डाइवर्ट किया जाए। उस डाइवर्ट करने के प्रयास में या डाइवर्ट करने की योजना के तहत ये ईडी वाली बात आई। कोई कारण नहीं है, क्या कारण है ये भी अगर उनको ये मालूम है कि है। अच्छा, एक और बात, ये बहुत आसान है, आजकल हो गया है, पत्रकारों को
अंदर की सूचना नहीं मिल पाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास भाजपा में क्या है, अंदर की सूचना, सरकार में विशेष रूप से जो सीबीआई, ईडी और इस तरह की संस्थाएं हैं, वहाँ पर अंदर खाने क्या चल रहा है उसकी सूचना होती है, जो अपने आप में बड़ा अजूबा है। हालांकि उनमें से ज़्यादातर चीज़ें गलत साबित हुई हैं अब तक। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर जुड़िए, हमारे अड्डा पर आइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, अच्छा से अच्छा वीडियो आपको के सामने लेकर हाजिर हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।